हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या है? एक्चुअली हमने डेफिनेशन लिख रखा है और तीन तरीके से लिखा है मैंने। देखते हैं क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड लाइक दिस विच मे कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अभी सेकेंड सेंटेंस देखते हैं हमने क्या लिखा है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड आ गया, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, हिंदी में हमने लिख रखा है वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है। इट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी अगर हमने सपोज ये डेफिनेशन लिखा है तो बहुत सारे वर्ड को मिला के ये सेंटेंस डिफाइन किया है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड लाइक दिस विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी बहुत सारे वर्ड्स हैं, दो या दो से अधिक जो वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं। या वाक्य का वो समूह, ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो हमें, जिसका एक मीनिंग में निकलता हो। अभी हम देख लेते हैं सेंटेंस। यानी सेंटेंस में प्रायः दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। हमने पहले बताया आपको कि दो या दो से अधिक समूह या वर्ड होने चाहिए। इसमें फर्स्ट जो आता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का एक छोटा सा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक वर्ड से भी बन सकता है। यानी इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है, हम एक वर्ड से भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या बना सकते हैं। जैसे कि ओके, देखते हैं एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे फर्स्ट, यानी ये सेकंड, फर्स्ट का एग्जाम्पल है और ये सेकंड का एग्जाम्पल है। मैंने इम्परेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, उसका एग्जाम्पल हमने लिखा है कि एक शब्द में यानी एक वर्ड में भी बोल सकते हैं, लाइक गो, कम, सिंग या लाफ। इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। अगर सपोज दैट मुझे इसको ही लेके सेंटेंस बनाना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, यू कम, यू गो, यू सिंग। इसे हम क्या कह सकते हैं? सेंटेंस कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो दो वर्ड्स को हमने मिक्स करके बनाया हुआ है, यू कम, यू गो, यू सिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गया एंड वर्ब आ गया, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है ये। ओके, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो सेंटेंस हमने लिख रखा है यहाँ पे, 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ वन ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी इसमें भी कुछ सेंटेंस के प्रकार होते हैं जिसको डिवाइड किया गया है। अगर सपोज मैं फर्स्ट को लेता हूँ, असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन पॉजिटिव, सेकेंड वन नेगेटिव, यानी पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अगर असर्टिव को हम हिंदी में अगर जानने सोचें तो इसको हम बोलते हैं विधि सूचक वाक्य। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। इसका अगर डेफिनेशन देखें हम असर्टिव सेंटेंस का, तो अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसका कुछ मतलब निकलता हो, कुछ मीनिंग निकलता हो, या किसी के बारे में बोल रहा हो, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कथन व्यक्त करना, यानी किसी चीज के बारे में बोलना, बताना। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिख रखा है फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने लिखा है फर्स्ट एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। ओके, एग्जाम्पल ही इज गोइंग टू स्कूल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, दे विल कम सून। एंड थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, सी टीचेस इंग्लिश। अभी इसको समझते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस कैसे है, या पॉजिटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। जब हम आगे टेंस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हमें मालूम पड़ेगा ये क्या है। लेकिन देखते हैं, तो इसमें क्या आ गया हमारा, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा, क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर हमारा वर्ब आ गया एंड देन ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड मिलकर क्या हो गया, हमारा एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, सेम वैसे ही आ गया, दे विल कम सून, एंड थर्ड में आ गया सी टीचेस इंग्लिश। ठीक है, अगर देखा जाए तो अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं, ये हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया, और ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। सेकेंड पार्ट जो आता है नेगेटिव सेंटेंस में आता है। नेगेटिव सेंटेंस हमेशा नॉट, नेवर, नॉर, लाइक दैट, इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। अभी ही इज, मैंने यहाँ पे लिखा है ही इज, यहाँ पे
कोई भी नॉट या नेवर या किसी तरीके का कुछ भी वर्ड लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, बट यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ नॉट लगा हुआ है, तो इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा निगेटिव सेंटेंस है। सेकंड में भी देखते हैं, यहाँ भी नॉट लगा हुआ है और थर्ड में भी नॉट लगा हुआ है। तो नॉट से हमें क्या आइडेंटिफाई होगा, नॉट, नेवर या कुछ भी ऐसा लगा रहेगा अगर सेंटेंस में, तो हमें इसे आइडेंटिफाई होगा कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं क्या है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। ओके, अब हम आ जाते हैं सेकेंड हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसको हम दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम एक को ए बोल सकते हैं, एक को बी बोल सकते हैं। यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी। यानी ए वाला जो पार्ट होता है उसको हम येस और नो टाइप बोलते हैं, और सेकेंड वाला जो पार्ट होता है उसको हम WH टाइप बोलते हैं। येस और नो टाइप क्या होता है, सपोज दैट आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका जो आंसर आप देंगे येस या नो में देंगे। एंड WH टाइप क्या होता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आप प्रॉपर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप जो भी रहेगा आंसर देंगे। मैंने इसका एक डेफिनेशन लिख रखा है यहाँ पे, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, ऐसा वाक्य आपको प्रतीत होता हो जिससे कि हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस सेंटेंस को हमें क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। मैंने एग्जांपल लिख रखा है। येस और नो टाइप में किस टाइप्स के आते हैं, येस और नो टाइप में हमें ज़्यादातर ध्यान देना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन शुरू होते हैं। कैसे, हेल्पिंग वर्ब से। इसमें एस और नो टाइप में व्हाट का यूज नहीं होता है, या WH इस टाइप में कभी भी व्हाट, हु, हाउ, ये सब चीज़ों का यूज नहीं होता है। केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग जब आपका सेंटेंस होगा वो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, आर, तो आर हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो आर यू गोइंग टू स्कूल, यानी क्या आप स्कूल जा रहे हो, यानी आपसे पूछा जा रहा है क्या आप स्कूल जा रहे हो, तो आपका आंसर क्या होगा, या तो यस में होगा या नो में होगा। सेकेंड वैसा ही है, डज सी टीच इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है, क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है, तो आपका आंसर या तो यस में आएगा या तो डिड ही नॉट गो देयर एज लाइक दैट। यानी जिस तरीके से हमें कभी भी अगर एक क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं तो हमें आंसर जो देने होंगे वो यस या नो में देने होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये एस और नो टाइप क्वेश्चन है। अच्छा, WH टाइप में आते हैं, देखते हैं WH टाइप में क्या होता है। WH टाइप हमेशा इंटरगेटिव वर्ड बोलते हैं, इंटरगेटिव वर्ड को रिलेट करता है। इंटरगेटिव वर्ड में क्या क्या आता है, हाउ, व्हेन, which, who, why, where, लाइक दैट। इस टाइप्स के हमको वर्ड्स मिलते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट में हमारा क्या दिख रहा है, व्हाट इज योर नेम, यानी हमने क्या पूछा, व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नाम बताएंगे, माई नेम इज दिस, माई नेम इज दैट। एंड सेकेंड में पूछा है मैंने, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको ये बताना है पूरा सेंटेंस कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यानी हु हेल्प यू, हु विल हेल्प यू, यानी आपकी मदद कौन करेगा, तो आपका मदद कौन करेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर रिप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाता है, WH टाइप हो जाता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, यस और नो टाइप एंड WH टाइप। अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेज पे। हमारा थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस, जो अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य, यानी जैसे आपको कोई ऑर्डर देता हो, कोई एडवाइस देता हो, या कोई रिक्वेस्ट करता हो, ऐसे शब्द को, ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, यानी इसमें जो है यू छिपा हुआ है, यू छिपा हुआ है, यू साइलेंट है, यानी वो सब्जेक्ट जो है वो हमें नहीं दिखेगा बट वो साइलेंट रहेगा। यू सिंग अ सॉन्ग, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, प्लीज हेल्प मी, मतलब आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज हेल्प मी, मतलब कृपया मेरी मदद करें। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, यानी कोई आपको क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है कि आप वहां नहीं जाएंगे। या फिर सिंग अ सॉन्ग, गाना गाइए, यानी आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप गाना गाएं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका डेफिनेशन हमने लिख रखा है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ब्लेसिंग, प्रेयर, टर्स और विश इज कॉल्ड अ ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी इसका मतलब हमने बता दिया यहाँ पे कि आशीर्वाद, प्रार्थना, शाप या इच्छा, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं। और ज्यादातर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या देखते हैं, मे देखते हैं। क्या देखते हैं, मे देखते हैं। यानी मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, मे
ही गेट सक्सेस एंड मे गॉड सेव दिस किंग। यानी इस टाइप के सेंटेंस आपको आएंगे किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मयाबोधक अव्यय या सेंटेंस वाक्य बोलते हैं। उसका साइन सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये एक्सक्लामेटरी साइन इसको हम बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। यानी ये यहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी है। यहाँ पे देखिए व्हाट लगा हुआ है और प्लस एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा हुआ है। सेम यहाँ पे लास्ट में देखिए यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। थर्ड देखते हैं हम वेल डन। वेल डन के आगे भी क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। एंड फोर्थ वन देखते हैं हाउ ब्राइट डे इज, फिर क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है एंड हाउ भी लगा हुआ है। तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अभी एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जैसे कि हाउ, व्हाट, सच, ओ, अह, लास्ट, हुरा, हेलो एक्सेट्रा। यानी ये सब अगर वर्ड हमें किसी सेंटेंस में दिखते हैं, किसी भी वाक्य में, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं।